मिनासान कुंचिवा वाताशिवा रुद्रांश तो मोशिमास। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 21। तो उस चैप्टर नंबर 21 में मैंने आपको 4 पैटर्न पढ़ाए थे, 4 नहीं 3 पैटर्न पढ़ाए थे। तो उन 3 पैटर्न में आपको कोई भी डाउट आया होगा तो पूछ सकते हो, मैं आपको बोल ही चुका हूँ। और ये जो इस वीडियो का पार्ट 2 है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको खैर आपको तो बस समझना ही है, मुझे क्या करना है इसमें बचे हुए जो 4 पैटर्न है वो मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट पैटर्न से, जो कि हमारा होने वाला है पैटर्न नंबर 4। और पैटर्न नंबर 4 में क्या होगा गाइस, ये देखो पहले आपको हेडलाइन बता देता हूँ मैं इसकी। नाउन वन, अब देखो नाउन वन ब्रैकेट में प्लेस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर जो नाउन वन होने वाला है, तो यहाँ पर नाउन वन की जगह प्लेस ही आएगी, उसके अलावा और कोई कुछ ही नहीं आ सकता है ना। नाउन वन प्लेस दे, नाउन टू का अरिमास, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न में हमको क्या करना है, ये जो नाउन के साथ इन्होंने दे यूज करा है ना, तो ये किसी इवेंट के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम इसे कुछ भी बना सकते हैं, नॉट ओनली इवेंट। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जापान और ब्राजील के बीच टोक्यो में मैच है, ठीक है। तो मैं इसको फुटबॉल मैच है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इस पैटर्न का यूज करके बोलूँगा, इसको ये बोलूँगा कि नाउन वन की जगह प्लेस, प्लेस क्या है हमारी टोक्यो। तो मैं आपको पहले सेंटेंस लिख देता हूँ। There is a football match between Japan ब्राजील। तो ये जो सेंटेंस है इस पैटर्न का यूज करके देखो, क्योंकि इसमें नाउन नाउन दिया, प्लेस टोक्यो दिया है, तो ये यहाँ पर देखो ये नाउन दिया है, प्लेस टोक्यो नाउन ही प्लेस है, नाउन वन दिया क्या आएगा प्लेस, तो टोक्यो दे जापान निहोन तो ब्राजील, ये भी क्या है। अब यहाँ पर आप कोई सा भी नाउन लगा सकते हो, यहाँ पर कोई आपका फोर्स नहीं कर रहे, यहाँ पर आपको क्या फोर्स कर रहे हैं ना कि आपको यहाँ पर प्लेस ही रखना है, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, प्लेस नेम थिंग कुछ भी, ठीक है। तो अब यहाँ दूसरा नाउन क्या हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया। पहला नाउन क्या है, पहला नाउन ये है जो कि टोक्यो है, दूसरा नाउन क्या है, ये है जापान एंड ब्राजील। तो इसको कैसे बोलेंगे, इस पैटर्न का यूज करके मैं बताता हूँ आपको कि नाउन वन मतलब टोक्यो दे निहोन तो बुराजीरू, ब्राजील को क्या बोलते हैं जापानीज में बुराजीरू, ठीक है। तो देयर इज अ फुटबॉल मैच, टोक्यो दे निहोन तो बुराजीरू नो साक्का नो शियाई का अरिमास, ठीक है। ये देखो का अरिमास भी आ गया यहाँ पर है, कुछ होना मतलब कुछ टू बी हेल्ड अरिमास ही होता है, ये आपको बाद में आगे वो क्या में पता चलेगा, इसलिए यहाँ पर का अरिमास भी दिया हुआ है ना। तो अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था सेंटेंस में, बिल्कुल इजी सेंटेंस था। तो इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना पड़ा, नाउन वन दे नाउन टू का अरिमास, इतने से मैं, अब भले इंग्लिश में कितना ही बड़ा सेंटेंस हो गया हो, यहाँ पर इतना है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाउन वन देखो प्लेस का है, नाउन टू दूसरा नाउन ढूंढो, नाउन कोई भी हो सकता है, नाउन टू कोई भी हो सकता है, वो ढूंढो और बस सेंटेंस फिनिश्ड। देखो ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे कि गार्डन में मान लो कि गार्डन में टी सेरेमनी है, गार्डन में टी सेरेमनी है। तो अब देखो यहाँ पर गार्डन आ गई, प्लेस है ना, प्लेस क्या आ गया, यहाँ पर प्लेस आ चुकी है ऑलरेडी, गार्डन नाउन टू क्या होगा यहाँ पर टी सेरेमनी नाउन टू है ना। तो कैसे बनेगा,
गार्डन बोल सकते हो, पार्क बोल सकते हो, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। हाँ सॉरी, कोवेन, कोवेन ये होता है क्या, गार्डन, ये होता है पार्क। ओह सॉरी, ये होता है गार्डन, ये होता है पार्क, कोवेन पार्क, नीवा गार्डन। ठीक, तो उसके बाद कोवेन या नीवा, कोवेन या नीवा दे सादो, सादो क्या होता है, टी सेरेमनी, सादो का छोटी गा अरिमास। बिल्कुल इजी सेंटेंस था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। कोवेन या नीवा दे सादोगा अरिमास, खत्म। ठीक है, तो अगले पैटर्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है नाउन, नाउन, यहाँ पर स्पेशली ओकेजन की बात होगी। यहाँ पर ओकेजन, ये इतना सा पैटर्न है, वो भी ये पैटर्न क्यों दिया है, ये देखो जनरल बात भी हो सकती थी, पर इन्होंने पैटर्न क्यों दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको नाउन के साथ दे कब कब यूज करना है। तो ये पैटर्न से क्लियर हो गया है बिल्कुल आराम से कि आपको नाउन के साथ दे कब यूज करना है, जब कोई ओकेजन की बात हो रही हो। ओकेजन कुछ भी हो सकता है, ओकेजन फॉर एग्जांपल कि मैरिज, आई मीन केक्कोनशिकी, केक्कोनशिकी मतलब मैरिज सेरेमनी, वो मान लो। तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि what did you give at the marriage ceremony, what did you give at the marriage ceremony। अब यहाँ पर ओकेजन क्या है, ओकेजन भी है, मैरिज सेरेमनी, और नाउन तो होता ही है, मैरिज सेरेमनी नाउन भी है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दे कब लगाएंगे, केक्कोनशिकी केक्कोनशिकी दे नानी वागे माशिता का नानी ओ नानी आगे माशिता का। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये सेंटेंस जो मैं बनाया है थोड़ा ठीक है बड़ा हो सकता है, बट आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है बस कि नाउन के साथ दे हमको कब यूज करना है, जब ओकेजन की बात हो रही हो। ये पैटर्न यहीं पर खत्म है, ठीक है ना। तो नाउन के साथ दे कब यूज करना है, जब हम किसी ओकेजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, केक्कोनशिकी दे नानी नो आगे माशिता का। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न, आज पैटर्न थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि देखो यार, देखो फ्रेंड्स, ये ना छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, इसमें आपको मतलब ऐसा कुछ खास एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको एक बार केयरफुली देखना है। आप जैसे इनको देखते से आपको समझ में आ जाएंगी, ये कोई ऐसे बहुत बड़े वाले पैटर्न नहीं है। तो अगला देखते हैं हम, अगला पैटर्न नाउन डेमो, ये अगला पैटर्न है हमारा नाउन डेमो। वाह,
अब हम ये कब यूज करते हैं, नाउन डेमो वर्ब देखो कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस इन द सेंस जब आप किसी चीज को चूज कर रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि तुम चाय पियोगे या कॉफी, या चाय पियोगे या कुछ और, या फिर तुम बैग खरीदोगे या कुछ और, है ना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बोला था कि चाय पियोगे या कॉफी। तो अब देखो इस केस में आपको क्या यूज होता है, इस केस में सिंपली आप पूछोगे कि ओचाओ नोमी मशीन का कोहियो नोमी मशीन का, सिंपल ये हो गया कि कॉफी पियोगे या चाय, कॉफी पियोगे या चाय, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पर नाउन डेमो वर्ब क्या है, अब आपको ऐसे आप पहले सिर्फ दो ऑप्शंस दिए थे आपने, तो दो ऑप्शन में आप वहां पे जाके रुक गए थे। अब आप ये पैटर्न यूज करोगे ना तो मतलब आप या तो पूछ रहे हो चाय पियोगे या कुछ और, बेवरेज में कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, इस टाइप से। तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, shall we drink beer or something। बुक का एग्जांपल है, यहाँ पर बस आपको कॉफी लगा देना तो अपना एग्जांपल बन जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाने या पीने की बात नहीं चल रही। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा इससे थोड़ा अलग, देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, बस सिंपल बीरू डेमो नोमिमासे इनका, बीरू डेमो नोमिमासे इनका, चाय भी हो गया कुछ और। अब देखो यहाँ पर बियर पूछा हमने, बियर या कुछ और, तो बीरू डेमो नोमिमासे इनका, बस खत्म सेंटेंस। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इसके बाद मैं आपको थोड़ा एक अलग एग्जांपल दूंगा, ये सिर्फ खाने या पीने की बात नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि शैल बी बाय, अब देखो यहाँ पे बाय आ गया, खरीदने की बात होगी, मतलब यहाँ खरीदने का तो कुछ भी हो सकता है, वो पूछ रहा है। शैल बी बाय पेन और पेंसिल, ये उस पैटर्न में हो गया, किस पैटर्न में हो गया कि पेंसिल, पेंसिल को क्या बोलते हैं, एम्बित्सु, एम्बित्सु काइमास का, पेनो काइमास का, ये हो गया शैल बी बाय पेन, ये हो गया व्हाट विल यू बाय, ये तो अनाता वा पेन ओ काइमासिन का, पेन एम्बित्सु ओ काइमासिन का, ये इस पैटर्न में हो गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं, इसमें बोलूँ शैल बी, वी यू या ही, कुछ भी, शैल बी बाय पेंसिल और समथिंग। अब ये पैटर्न, मतलब ये जो सेंटेंस है इस पैटर्न का हो गया। अब वो एक तो पेंसिल का ऑप्शन दिया ही है उसने, आगे बंदा जिससे बात कर रहा है थर्ड पर्सन, उसकी जो इच्छा वो खरीद सकता है, मतलब उनको क्या करना है, पेन खरीदे या कुछ और, इसका क्या बनेगा, पेन डेमो काइमासेन का, पेन डेमो काइमासेन का, बस सिंपल इजी खत्म पैटर्न, ठीक है। तो इसको पढ़ना एक बार जरूर, इसको का मतलब आप सारे पैटर्न को पढ़ना एक बार जरूर, कोई मुश्किल पैटर्न नहीं है, आप एक बार अगर उसको केयरफुली पढ़ लोगे तो आपको आ जाएंगे।
ठीक है, अगला पैटर्न क्या है, और अगला पैटर्न और ये लास्ट पैटर्न है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 21 इस वीडियो में हमारा ओवर होने वाला है, तो ध्यान से देखना। वर्ब नाई फॉर्म नाई तो देखो वर्ब नाई फॉर्म नाई तो ये पैटर्न कब हमारा यूज होता है कि देखो आपने चैप्टर नंबर 17 जो था उसमें आपने एक पैटर्न पढ़ा था आपने कि वर्ब नाई फॉर्म नाई तो उसमें आपने एक पैटर्न पढ़ा था ना केरवा नारी मासिन, तो वो ना केरवा नारी मासिन वाला जो पैटर्न था वो यूज क्यों होता था, इसलिए यूज होता था कि हम क्या बोलते थे कि हमको ये काम करना ही पड़ेगा, उसको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फॉर एग्जांपल कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, या तुम्हें सोना ही पड़ेगा, या फिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा, इस टाइप से। तो अगर मैं उस फॉर्म में बनाता सेंटेंस, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सेंटेंस लेता हूँ मैंने लिया कि आई विल हैव टू गो टू स्कूल, ये एग्जांपल सेंटेंस लिया हमने, और मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न बताता हूँ, ना केरवा नारी मासिन वाले फॉर्म में ये सेंटेंस किस टाइप से बनेगा वो बताता हूँ। तो वाताशी वा गाको ए इकाना केरेबा नानी मासिन, ये इस फॉर्म में बनता जब हमारा फॉर्म क्या होता, ना केरवा नारी मासिन वाले फॉर्म में अगर हम बात करते तो वो क्या होता, वाताशी वा गाको ए इकाना केरवा नारी मासिन, बड़ा कितना हो रहा है ना। तो आप इसको थोड़ा ना छोटा कर दिया, थोड़ा नहीं आते बहुत छोटा कर दिया, मैंने बहुत छोटा कर दिया इसको। नाइतो, वर्ब का नाई फॉर्म नाइतो के फॉर्म में बात करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर वर्ब का नाई फॉर्म नाइतो में कोई अंतर नहीं है, यहाँ तक आपको वही ना ई का ना, यहाँ तक ना नाई फॉर्म लगाया है यहाँ तक आपने, ठीक है। अब इसमें ई हटाया देते हैं अपन पैटर्न के हिसाब से, तो देखो यहाँ पर यहाँ तक ये जो दिख रहा है इतना हिस्सा, यहाँ तक हमने वही सेम काम करा है, यहाँ तक नाई फॉर्म ही लगाया है, बस यहाँ पर क्या ऐड करा है, केरेबा नारी मासिन ये ऐड करा है। तो उसके बाद यहाँ पर हमको सिंपली इसको रब करना है, इसको हटाना है, आपको इसको सिंपल हटा देना है यहाँ से। यहाँ पर आपको ई ऐड करना है, नाई तो खत्म। इतना छोटा पैटर्न था ये, मतलब आपको ना केरवा नारी मासिन, हम ये पढ़ लिया ना, आप ना केरवा नारी मासिन का यूज ही नहीं करो, क्या गारंटी, क्योंकि देखो ना कर ई का ना केरवा नारी मासिन वो बड़ा हो जाता है बोलने के लिए भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं सिंपली बोल सकता हूँ ना क्या, वाताशिवा गाको ए इका ना तो सिंपल खत्म पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ये पैटर्न यूज कब होगा, जब आपको किसी भी चीज की कंपल्शन बताना है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा या उसे जाना ही पड़ेगा, इस टाइप के सेंटेंसेस में, है ना। तो अब देखो मैं आपको एक बार उन तीनों पैटर्न का वो बता देता हूँ कि आई मीन रिवाइज करा देता हूँ। तो पहला पैटर्न हमने पढ़ा था वो था कि नाउन वन दे नाउन टू का अरिमास। अब नाउन वन में क्या था, प्लेस थी, वहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना था, बस आपको वहाँ पर नाउन वन की जगह प्लेस रखना थी, नाउन टू की जगह आप कोई भी नाउन रख सकते थे इंक्लूडिंग प्लेस, ठीक है। सेकंड पैटर्न में हमने क्या पढ़ा था, नाउन डेमो वर्ब। नाउन डेमो वर्ब में आपको क्या करना है, मतलब आप किसी को चॉइस दे रहे हो, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन नहीं दे रहे हो, दो या तीन, मतलब आप कोई भी चॉइस दे रहे हो कि आप उसी काइंड की चीजें और खरीद सकते हो या पी सकते हो या खा सकते हो,
अगला पैटर्न अगले में हमने बताया था नाउन डेमो वर्ब हो गया। हाँ, अगला है नाइतो, इका नाइतो। इसमें आपको कंपल्सन बताना है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का कंपल्सन बताने के लिए हम यूज करते हैं इका नाइतो। और एक पैटर्न जो रह गया था हमारा नाउन दे। तो नाउन के साथ दे कब यूज होता है? नाउन के साथ दे यूज होता है जब किसी ओकेजन की बात चल रही हो। नाउन के साथ दे कब यूज होता है? जब किसी ओकेजन की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर तो कोई भी ओकेजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ओकेजन क्या हो सकता है, जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी हो गई, या ओकेजन में मीटिंग हो गई, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, वो भी एक तरह से ओकेजन ही है, ठीक है ना। तो ये सारे थे हम आज के पैटर्न। तो यहाँ पर हमारा आज का जो चैप्टर 21 है, आज का है चैप्टर 21 यहाँ पर हो चुका है आपका खत्म। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो के साथ चैप्टर 22 का पार्ट 1 लेके। तो तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर। नंबर मैंने आपको कल भी दे दिया था, आज भी मैं यहाँ पर परमानेंट लिख देता हूँ, ठीक। 799427492। कभी भी आप टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछो भाई, आप पूछो, आप डाउट पूछो, क्योंकि डाउट पूछो बिना फिर मतलब आपको आ तो जाएगा पैटर्न, पर आपके सारे डाउट्स मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाएंगे। पर जब आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं ना, तो मतलब आपको वो इतने अच्छे से वो चीज़ आती है कि मतलब यार अपने अंदर से खुशी मिलती है कि अब मुझे आ चुका है। और आप जब उससे सेंटेंस बनाओगे ना, तो आपको खुद अपनी मेहनत लगेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।